हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को समझते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसको समझ लेता है वो इतना अमीर हो सकता है जिसका कोई लिमिट नहीं है, और जो नहीं समझता है वह गरीब ही रहता है। इंडिया में 70% लोगों को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में मालूम ही नहीं है, और जिनको मालूम है उनको बहुत बेसिक सा नॉलेज है, इसके बारे में डीपली नहीं जानते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। चेस में 64 स्क्वायर होते हैं। यदि हम पहले स्क्वायर में 1 चावल का दाना रखते हैं, दूसरे स्क्वायर में 2 चावल के दाने रखते हैं, तीसरे स्क्वायर में 4 चावल के दाने रखते हैं, और इसी तरीके से करते जाएं, तो हम लास्ट स्क्वायर तक पहुँचते पहुँचते आप सोचो कितने चावल के दाने हो जाएंगे। लास्ट तक पहुँचते पहुँचते इतने चावल के दाने हो जाएंगे कि आपको संख्या में 18 शून्य लगाने पड़ेंगे। इसलिए दोस्तों, कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां आश्चर्य या अजूबा कहा जाता है। आप अमीर होना तो चाहते हो, लेकिन यदि आप कंपाउंडिंग को नहीं समझोगे तो आपके सारे स्टेप आपको गरीबी की तरफ ले जाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं कंपाउंडिंग से अमीर कैसे होते हैं। यदि अभी आपकी एज 20 से 21 साल है और आप जो भी काम कर रहे हो उसको अच्छे से करते हो, तो 25 साल तक आपकी सैलरी मानकर चलते हैं 80,000 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, 80,000 रुपये ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि आगे आने वाली 5 साल में जब आपकी सैलरी 80,000 रुपये होगी, वो आज के 30 से 40,000 रुपये के बराबर ही है। जब आपकी एज 30 साल हो जाएगी तो 80,000 रुपये के हिसाब से 5 साल में आप टोटल 48 लाख रुपये कमा लेंगे। यदि 5 साल में आप 28 लाख रुपये खर्च भी करते हैं तो आपकी सेविंग 20 लाख रुपये रह जाएगी। दोस्तों, 20 लाख रुपये की सेविंग तभी होगी तब आप अपने खर्चों को अच्छे से कंट्रोल करोगे। 30 साल की एज में आपके पास 20 से 25 लाख रुपए की सेविंग होनी चाहिए। पहले तो दोस्तों इसको पॉसिबल करो, उसके बाद हम समझेंगे हाउ टू मेक मनी फ्रॉम मनी। यदि आपको कोई यह आके बोले कि आपके अकाउंट में 20,000 रुपये हैं और वह आपको करोड़पति बना देगा, तो दोस्तों होगा कुछ नहीं। वह 20,000 रुपये भी वह अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेगा। दोस्तों, पैसा कमाने के लिए पैसा होना भी ज़रूरी है। यदि आप 30 साल की एज में 25 से 30 लाख रुपए की सेविंग कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपके इमरजेंसी पैसा, यानी जिस पैसे की आपको कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, उन पैसे की आप एफडी करा दीजिए। या फिर आजकल बहुत सारे बैंक हैं जिसमें आपके सेविंग अकाउंट में बहुत दिन तक पैसा रहता है, तो वह उसकी ऑटो में एफडी कर देते हैं, और जब आप पैसा निकालते हैं तो आपका एफडी का पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है। उसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं लगता है, और बाकी के बचे पैसों को आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर दीजिए। यदि दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छा नॉलेज है तो आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। यह आपकी कड़ी मेहनत के पैसे हैं, इन पैसों को आप बिना सोचे समझे निवेश ना करें। यदि दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड ऑन एवरेज 10 से 18% तक का रिटर्न आसानी से दे देता है। यदि दोस्तों आप 20 लाख रुपए की सेविंग कर लेते हैं तो इमरजेंसी फंड आप 5 लाख रुपए की एफडी करवा दीजिए, और बाकी के बचे 15 लाख रुपए को आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर दीजिए। यदि हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 14% भी मानकर चलें और आप अपने पैसे को 25 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी टोटल वैल्यू 5 करोड़ 30 लाख रुपए हो जाएगी। यदि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रिटायरमेंट के टाइम निकालना चाहते हैं, यानी कि 60 साल की एज में निकालना चाहते हैं, तब तक आपके पैसे की वैल्यू 10 करोड़ 19 लाख रुपए हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों आप अपनी सेविंग को सही जगह इन्वेस्ट करके एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए है। आप जहां मर्जी हो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।